2025 पाकिस्तान की तारीख साज फतह का साल। 7 तैयारे तबाह, भारत को शिकस्त, अमेरिका ने की तारीफ। महंगाई 2%, तरक्की 6%, पाकिस्तान का मुआवजा। देखो दुनिया वालों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा साल आया जब दुनिया ने हमें सलाम किया, दुश्मन ने हमारे सामने घुटने टेक दिए और अमेरिकी सदर ने हमारे आर्मी चीफ को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। आज मैं आपको ले चलती हूँ पाकिस्तान की तारीख के सबसे शानदार साल की सैर पर, जब हमने दिफा में दुश्मन को ललकारा, मईशत में मुआवजा दिखाया, खेलों में ताज पहनाया और दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान क्या है। ये है 2025 का साल, फ़ख्र का साल, कामयाबी का साल, इज़्ज़त का साल और दुनिया भर में सर ऊंचा करने वाला साल। दोस्तों, 7 मई 2025 ये तारीख हर पाकिस्तानी के दिल में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। ये वो दिन था जब भारत ने अपने गुरूर में पाकिस्तान पर हमला किया और फिर देखा कि कैसे एक कौम अपनी सरजमीन का दिफा करती है। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने इसे फतह का नाम दिया था, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी शिकस्त बन गया। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के तहत ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि भारत का गुरूर खाक में मिल गया। तसव्वुर करें दोस्तों, दुनिया की 8वें अजूबा कहलाने वाली भारतीय फ़िज़ाइया, जिसके पास राफेल, सखोई, मैक 29 जैसे जदीद तरीन तैयारे थे, पाकिस्तान के नौजवानों ने उनके 7 से 8 तैयारे तबाह कर दिए। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक मुआवजा था, ये एक तारीखी फतह थी जब दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के JF थंडर, HQ-9 दिफाई निज़ाम और PL-15 मिसाइलों ने भारत की ताकत को कैसे मलिया मेट किया, तो सब हैरान रह गए। और फिर दोस्तों, 10 मई को जब जंग बंदी हुई तो पूरी दुनिया ने जान दिया कि फातिह कौन है। पाकिस्तान ने इखलाकी तौर पर, अस्करी तौर पर और तस्वीराती तौर पर भारत को शिकस्त दे दी थी। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये पाकिस्तान की ताकत का ऐलान था, ये हमारी काबिलियत का सबूत था और ये दुनिया को पैगाम था कि पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं। और फिर आया वो लम्हा जिसने हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का आला तरीन रुतबा दिया गया। दोस्तों, ये एजाज़ पाकिस्तान की तारीख सिर्फ दूसरी बार दिया गया। अयूब खान के बाद 1965 के बाद पहली बार किसी को ये अजीम एजाज़ मिला और ये सिर्फ शुरुआत थी। 4 दिसंबर को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया, जी वो मुकाम है जो दुनिया के बड़े ममालिक में होता है और अब पाकिस्तान ने भी अपना दिफाई निज़ाम मज़ीद मजबूत बना लिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब आते हैं अमेरिका की तरफ, जो हमेशा भारत का हामी रहा। लेकिन 2025 में क्या हुआ? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इतनी तारीफ़ की कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। उन्होंने फील्ड मार्शल को इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जनरल और अजीम जंगजू करार दिया। तसव्वुर करें, अमेरिकी सदर अपनी ज़ुबान से पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह की तारीफ़ कर रहा है। और फिर दोस्तों, 19 जून को तारीख रकम हुई, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस ज़ोहराने पर बुलाया गया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक गैर मुल्की आर्मी चीफ के लिए गैर मामूली प्रोटोकॉल था। और फिर अक्टूबर में दोबारा व्हाइट हाउस का दौरा, जहां फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप को नायाब मादनियात का बॉक्स तोहफे में दिया। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं था, ये पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में नए दौर की शुरुआत थी। और सुनिए दोस्तों, जब सदर ट्रंप मिस्र में थे तो उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं, अमेरिकी सदर जो दुनिया भर के फौजी रहनुमाओं से मिलता है, वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को अपना पसंदीदा कह रहा है। ये है पाकिस्तान का मुकाम, ये है हमारी इज़्ज़त, ये है हमारी शान। लेकिन दोस्तों, सिर्फ दिफा ही नहीं, मईशत में भी पाकिस्तान ने कमाल कर दिखाया। जब 2023 में महंगाई 38% थी, लोग परेशान थे, ज़िंदगी मुश्किल थी, तो सबने कहा कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 2025 में क्या हुआ? महंगाई सिर्फ 2% रह गई। 2% ये कोई मामूली कामयाबी नहीं, ये एक मुआशी मुआवजा था। और GDP दोस्तों, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 6% तक पहुँच गई। ये 2010 के बाद सबसे ज़्यादा है। जब दुनिया की बड़ी मईशतें दबाव में थी, जब हर तरफ बहरान था, तो पाकिस्तान ने 6% तरक्की की। ये हमारी कौम की ताकत है, ये हमारे अज़्म का नतीजा। और स्टॉक मार्केट दोस्तों, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने 44% इजाफा दिखाया और पूरे एशिया में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। जब भारत की स्टॉक मार्केट डगमगा रही थी, जब चीन में मसाइल थे, तो पाकिस्तान की मार्केट आसमान छू रही थी। ये है हकीकत, ये है सच्चाई। और गैर मुल्की सरमायाकारी 30% इजाफा, SIFC ने कमाल कर दिया, ब्यूरोक्रेसी की रुकावटें ख़त्म की और दुनिया भर के सरमायाकारों ने पाकिस्तान को दोबारा दरियाफ्त किया। ग्रीन पाकिस्तान, मादनियात के मंसूबे, IT पार्क, सब कुछ चल रहा था, सब कुछ तरक्की कर रहा था। और फिर दोस्तों, खेलों का मैदान, फरवरी और मार्च में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी। 1996 के बाद पहला बड़ा इवेंट पाकिस्तान में। दुनिया ने कहा था पाकिस्तान महफूज नहीं, दुनिया ने कहा था यहाँ खेल नहीं हो सकते। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? एक शानदार टूर्नामेंट करवाया, दुनिया भर से टीमें आईं और सबने एक आवाज़ में कहा पाकिस्तान महफूज तरीन मुल्क है। और अरशद नदीम, दोस्तों ये नाम सुनकर दिल में फ़ख्र आता है। पेरिस ओलंपिक्स के चैंपियन ने 2025 में भी अपना जादू जारी रखा। रियाज में इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स में गोल्ड मेडल, जनूबी कोरिया में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, 86.40 मीटर की थ्रो। ये है पाकिस्तान का बेटा, ये है हमारी शान। और अंडर 19 एशिया कप दोस्तों, फाइनल में भारत को 191 रन से शिकस्त।
सुमेर मिन्हास की 172 रन की इनिंग्स और पाकिस्तान ने 13 साल बाद अपना पहला एशिया कप टाइटल जीता। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये पाकिस्तान की नौजवान नस्ल का ऐलान था कि हम आ रहे हैं। और स्क्वैश में हमजा खान पहला प्रोफेशनल टाइटल, दुनिया की दर्जाबंदी में 94 नंबर पर। यह 1986 के बाद किसी पाकिस्तानी जूनियर की सबसे बड़ी कामयाबी है। ये बताता है कि जहांगीर खान और जान शेर खान की रिवायत अभी जिंदा है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की सदारत जुलाई में पाकिस्तान ने ये जिम्मेदारी संभाली और 22 जुलाई को एक तारीखी करारदाद मंजूर करवाई। करारदाद 2788 तनाज़ात के पुरअमन हल पर यह करारदाद मुंतका तौर पर मंजूर हुई और दुनिया ने जान लिया कि पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है। और दिसंबर में हक़ खुद इदारियत की करारदाद, कश्मीर और फ़लस्तीन की अवाम की हिमायत पाकिस्तान की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने भारी अक्सरियत से मंजूर की। ये है पाकिस्तान की आवाज़, ये है मज़लूमों के साथ खड़े होने का ऐलान। और दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान ने कमाल किया। 17 जनवरी को पहला मुकामी तौर पर बनाया गया अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट खला में भेजा। ये सेटेलाइट ज़राअत, शहरी मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी के लिए काम कर रहा है। ये है पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, ये है हमारा मुस्तकबिल। और फिर लम्स यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ज़ुबैर खालिद ACM गोल्ड बेल्ट प्राइज़ मिला। सुपर कंप्यूटिंग का नोबल इनाम, 8000 GPUs इस्तेमाल करके मौसमियाती तब्दीलियों की सिमुलेशन। ये कोई मामूली काम नहीं था, ये दुनिया की सतह का काम था और ये पाकिस्तानी ने किया। और सबसे बढ़कर दोस्तों, सदर ट्रंप का वो बयान जिसने हर पाकिस्तानी का दिल खुशी से भर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने फ़िज़ाई मार्के में भारत के 7 से 8 तैयारे तबाह किए और अपनी ताकत साबित की। और फिर ये कि उनकी मुदाखलत ने 10 मिलियन से ज़ायद जानें बचाईं। यह एतराफ़ अमरीकी सदर का था, ये दुनिया के सामने था और ये पाकिस्तान की ताकत का सबूत था। दोस्तों, ये सब कुछ एक साल में हुआ। दिफा में फतह, मईशत में कमाल, खेलों में ताज, साइंस में तरक्की और सफारतकारी में कामयाबी। ये कोई ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी। ये पाकिस्तान की काबिलियत का सबूत था। जब भारत ने सोचा कि वो पाकिस्तान को घुटनों पर ला देगा तो उसके अपने तैयारी खाक में मिल गई। जब दुनिया ने कहा था कि पाकिस्तान की मईशत डूब जाएगी तो हमने 6% तरक्की की। जब लोगों ने कहा था कि यहाँ खेल नहीं हो सकते तो हमने दुनिया को मेज़बानी करवाई। यह है पाकिस्तान का जवाब, यह है हमारी हकीकत। और अब दोस्तों, जब कोई आपसे पूछे कि 2025 में क्या हुआ तो उन्हें ये तमाम कहानी सुनाई। बताएं कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, कैसे अमरीकी सदर ने हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ की, कैसे हमारी मईशत ने कमाल किया, कैसे हमारे खिलाड़ियों ने मेडल जीते और कैसे हमारे साइंसदानों ने दुनिया को हैरान किया। ये सब कुछ साबित करता है कि जब पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो, जब हमारे जवान सरहदों पर डटे हों, जब हमारे नौजवान मेहनत करें तो कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। ये है पाकिस्तान का अज़्म, ये है हमारी ताकत और ये है हमारा रोशन मुस्तकबिल। तो आएँ दोस्तों, 2025 के इस शानदार साल पर फ़ख्र करें, हर उस शहीद पर फ़ख्र करें जिसने हमें बचाया, हर उस जवान पर फ़ख्र करें जिसने सरहद की हिफाजत की, हर उस खिलाड़ी पर फ़ख्र करें जिसने मेडल जीते और हर उस पाकिस्तानी पर फ़ख्र करें जिसने अपने काम से मुल्क का नाम रोशन किया। ये है 2025 का साल, ये है पाकिस्तान की फ़तह का साल, ये है हमारी इज़्ज़त का साल और ये है वो साल जो तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं, दुनिया ने जान लिया कि पाकिस्तान एक ताकतवर कौम है और दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान जिंदाबाद, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।